Welcome to my YouTube channel World Literature. Today in this lecture we are going to discuss The Singular First Person by Scott Russell Sanders. स्कॉट रसल सैंडर्स का ये ऐसे है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं. द सिंगुलर फर्स्ट पर्सन. जैसे कि हमारा टाइटल हमें मीनिंग जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि हम जो है वो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. मीन्स कि आज हम आय को डिस्कस करने वाले हैं. स्कॉट ने किस तरह से आय को यूज़ किया है अपने इस ऐसे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने यूज़ किया है. इस ऐसे की समरी को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर की बर्थ को डिस्कस कर लेते हैं. स्कॉट रसल सैंडर्स की बर्थ हुई थी अक्टूबर 26, 1945 में मेम्फिस, टेनेसी में. अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं एंड एसेइस्ट हैं. नाउ वी विल डिस्कस दी समरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ऐसे. एक्चुअली में ये जो ऐसे था सैंडर्स की कलेक्शन थी सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, सीन्स फ्रॉम द जर्नी होम, जो कि बीकन प्रेस ने 1991 में पब्लिश करवाई थी. इसी कलेक्शन का ये जो ऐसे है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, द सिंगुलर फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कॉट हमारे सामने एक कोटेशन रखते हैं जिसको हम ओवरऑल जो है वो इस ऐसे में समराइज भी कर सकते हैं. द राइटिंग ऑफ एन ऐसे इज़ लाइक फाइंडिंग वंस वे थ्रू अ फॉरेस्ट. कि जब हम किसी ऐसे की राइटिंग करते हैं, जब हम कोई ऐसे लिखते हैं, तो वो ऐसे ही होता है कि हम जो है वो फॉरेस्ट में से जो है वो वे को फाइंड आउट कर रहे हैं, कि हम एक जंगल में गए हैं और हमें वहाँ पे जाके रास्ता अपना ढूंढना है. राइटिंग भी बिल्कुल इसी तरह है. राइटिंग एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें से जो है वो डिफरेंट वेज जा रहे होते हैं और हमने जो है वो अपना वे पिक करना है कि हमें हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो किसके साथ जाएगी. फर्दर कहते हैं कि हम जो है वो उस गेम को लेकर श्योर नहीं होते कि इस वे से जब हम जाएंगे तो हमें जो हमारी डेस्टिनेशन है वो मिलेगी कि नहीं. तो राइटिंग बिल्कुल वैसे ही है. हम लिखना तो स्टार्ट कर देते हैं बट एट द एंड हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि रिजल्ट्स क्या होंगे, क्या मास्टर पीस जो है वो क्रिएट होगा और हम कैसा कंटेंट जो है वो अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आएंगे. जो है वो एक्सप्लेन करते हैं ऐसे में कि एक ऐसे जो होता है वो किसी भी इंडिविजुअल माइंड का रिकॉर्ड होता है. मीन्स के जब कोई भी राइटर है ऐसे लिखता है, कोई भी इंडिविजुअल माइंड जब ऐसे को लिखता है तो वो अपनी इंटेलिजेंस को रिकॉर्ड देता है, वो अपने आइडियाज़ का रिकॉर्ड देता है और अपने थॉट्स का रिकॉर्ड देता है जो उसने चूज़ की होती हैं. क्योंकि एक राइटर यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल माइंड है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो ओवरवेल्म्ड है मैस डाटा से और इंफॉर्मेशन से. क्योंकि हमारे पास जितने एडवांसमेंट्स हैं, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारा जो माइंड है वो ओवरवेल्म्ड रहता है. किस चीज़ से? मेटा इंफॉर्मेशन से, जो डिफरेंट नॉलेज है उससे, या फिर जो भी डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन है उससे. तो जब हमें एक ऐसे लिखते हैं या फिर हम कोई भी राइटिंग करते हैं तो हमें जो है वो बहुत चूज़ी होना पड़ता है कि हमारे कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे इस लिटरेरी पीस में जो है वो एडजस्ट करेंगे और जो हमारा एक क्रिएटिव पीस है वो जो है वो क्रिएट होगा. माइंड के पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, तो जो वो एक ऐसे को राइट करता है तो एक ऐसे जो है वो स्टब ओनली कॉन्क्रीट रहता है और पर्टिकुलर रहता है. क्योंकि ऐसे के अंदर हम वन टाइम में एक ही टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे को हम बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो बोरिंग हो जाएगा. हम जो है वो एक ही टॉपिक को लेकर डिफरेंट अपने एग्जाम्पल्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने थॉट्स को जो है वो उस ऐसे में रिवील करते हैं और ऑथर्स की जो वरीज हैं एंड जो फीलिंग्स हैं उस ऐसे को लेकर वो हमें पता चलती हैं. फर्दर ऐसे का जो स्टाइल होता है वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है रीडर के लिए, क्योंकि रीडर ने फाइंड आउट करना होता है. बहुत सारी वर्ड्स हैं उसमें से जो पाथ एक्चुअली में उसने चूज़ करना होता है, क्योंकि एक राइटर है उसने तो लिखा है. अब राइटर खुद भी बहुत कंफ्यूज होता है लिखते वक्त, क्योंकि उसके माइंड में आइडियाज़ बहुत डिफरेंट टाइप के आ रहे होते हैं. तो उनको सिलेक्ट करना, उनको चूज़ करना, और इसी तरह रीडर के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि उसने एक अननोन पाथ को जो है वो फाइंड आउट करना है. जैसे कि हमने लेक्चर के स्टार्ट में एक कोटेशन को जो है वो रीड किया था, वही कोटेशन जो है उसमें फॉरेस्ट को जो है मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया गया है. बहुत ही एक क्रिएटिव वे में मेटाफर इन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि राइटिंग एक फॉरेस्ट की तरह ही है, जो कि हमें वैसे बहुत इजी लगता है अगर हम लोग ऐसे को देखें. नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज या फिर नोवेला, ड्रामा, प्ले, ईटीसी से
तो नो जो ऐसे होता है वो सिंपल होता है या फिर हमें वो इजी लगता है, बट ऐसे को जब हम लिखते हैं और एज अ रीडर जब हम उसको रीड करते हैं तो उसमें से जो एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल वे होता है, उसको फाइंड आउट करना बिट डिफिकल्ट हो। देन जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मैंने जो है वो एक क्लास के लिए एक ऐसे लिखना था और मैं जो है वो बेंच पे बोस्टन के बैठा हुआ हूँ और मैं जो है वहाँ पे ऑब्जर्व करना था। मैंने वहाँ से जितने भी ह्यूमंस जो है वो पास करते हैं या फिर ह्यूमंस वहाँ पे जितने भी एक गैदरिंग्स होती हैं, ताकि जो मैं इनका बिहेवियर उनको नोट करूँ और देन जो है वो एक ऐसे लिखूँ। कहते हैं कि फर्स्ट डे पे क्या हुआ कि मैंने इमेजिन किया था कि मैं वहाँ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे उनकी कन्वर्सेशन सुनूंगा, उनको जो है वो राइट करूँगा और देन जो है मैं अपने ऐसे में उनको मेंशन करूँगा। बट होता ये है कि जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत डिफरेंट आते हैं। मैं जो वहाँ पे बैठा हूँ, मैं सिर्फ लोगों को देख रहा हूँ, मेरे पास लोग बैठ रहे हैं आके, मैं उनकी फ़ोन कॉल्स नहीं सुन पा रहा हूँ और मैं जो वहाँ पे बर्ड्स को देख रहा हूँ, डक्स को देख रहा हूँ और एट दी एंड जो है वो मैं कुछ थोड़े से नोट्स बनाता हूँ। फर्दर डिस्क्राइब करते हैं एवरी ऑथर हैज़ हिज ओन और हर ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग। मीन्स कि हर जो राइटर है वो लिखने वाला है उसकी मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट है, उसकी इंटेलिजेंस डिफरेंस है। इसी बेसिस पे जो हमारा राइटिंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो दूसरे ह्यूमन बीइंग से जो है वो डिफरेंट होते हैं। देन जो है दी एम्पैथी एग्जाम्स, जो कि जेमिसन का वर्क है, ऐसे है उनका, उसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि उन्होंने जो है वो अपने जो वर्क था ये दी एम्पैथी एग्जाम्स उसको स्टार्ट किया फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ मेडिकल एक्टर, हॉस्पिटल में है। देन जो है उसकी समरी को उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है और अपना जो रोल है वो फिलिप्स को जो है ना वो बताया है कि मैं उसके अंदर किस तरह से अपना रोल प्ले करती हूँ। जेमिसन एक्सप्लेन करती है कि जो सिमुलेटेड एग्जाम है वो किस तरह से लिया जाता है और उसके बाद बताती हैं कि वो स्क्रिप्ट लिखते हुए किस तरह से स्टक हुई और देन जो है वो उन्होंने ऐसे लिखा और फर्दर बताया कि उसके अंदर उन्होंने लिखना कुछ और था बट एट दी एंड जो है वो स्टोरी कुछ और वो नरेट हुई। उन्होंने जो है वो अपनी बायोग्राफी उसमें ऐड कर दी, अपनी जो सफरिंग्स हैं उनको ऐड किया, अपना ब्रेकअप, अपनी हेल्थ इश्यूज़, अपनी मदर का रिएक्शन, अपने फियांसे का रिएक्शन, वो सब कुछ इन्होंने जेमिसन ने इस ऐसे में मेंशन किया और उन्होंने एम्पैथी की डेफिनेशन को बहुत एक डिटेल में डिस्क्राइब किया और एट दी एंड जो है खुद को ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये मेटा लेवल की जो है ना वो राइटर हैं। मीन्स के सेंडर का यहाँ पे आर्ग्यू करने का जो मेन रीज़न ये है इस चीज़ को कि जब हम लिखते हैं तो हमारे स्टार्ट में थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट जैसे जैसे हम उसके अंदर लिखते जाते हैं और उसके बाद हमारे जो आइडियाज़ हैं वो आते जाते हैं, हमारी जो थॉट्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो जाती हैं और एट दी एंड जो रिजल्ट्स होते हैं वो टोटली अनएक्सपेक्टेड होते हैं। फर्दर सेंडर जो है वो आर्ग्यू करते हैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव को। कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव एक पावरफुल टूल है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का। फर्दर कहते हैं कि ही एक्सप्लेन्स दैट राइटिंग फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव अलाउज ऑथर टू शेयर देयर यूनिक वॉइसेस एंड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट इंटीमेट कनेक्शन विद रीडर्स। क्योंकि फर्स्ट पर्सन जब होता है हम आई का यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी उसमें ऐड कर रहे होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड कर रहे हैं, हम रीडर के साथ कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। रीडर जो है वो हमारी पर्सनल जो हमारी हेल होती है या फिर हेवन होती है उसमें एंटर करता है, उस चीज़ को फील करता है और एक जो ह्यूमैनिटी का कनेक्शन है वो बिल्ड होता है। फर्स्ट पर्सन राइटिंग होती है, इससे जो है वो एम्पैथी वॉक होती है, क्योंकि जब आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस अपनी पर्सनल सफरिंग्स को शेयर करते हो अपने रीडर के साथ, अपनी ऑटोबायोग्राफीज़ को बायोग्राफीज़ को शेयर करते हो या फिर आप ऐसा कोई ऐसे लिखते हो जिसके अंदर सोसाइटी ने आपके ऊपर कोई ऑपरेशन किया हो, तो जो रीडर है वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है और इसी से जो है वो एक डाइवर्स एक्सपीरियंसेस शेयर होते हैं और जो व्यू पॉइंट्स हैं वो बनते हैं। मुझे जो इस पर्सनली इस ऐसे में इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव था, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट पर्सन नैरेटिव की बात करते हैं तो हम इसमें ऑथर की बात करते हैं। ऑथर जो कि एक सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का, जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और जो लिखते हुए अपने व्यू पॉइंट्स को डिफरेंट रखते हैं और जब एट द एंड रिजल्ट्स आते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।